कॉलोनी है, त्रिवेणी कॉलोनी है ये। नमस्कार जी, सारे भाइयों को एक बार फिर प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाल के अपडेट किया था कि न्यू त्रिवेणी कॉलोनी चंद्रेश्वर मार्ग ऋषिकेश में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के साथ उसके परिवार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी थी। उसी विषय में आज हम लोग फिर दोबारा यहीं पे उनके घर पहुंचे हैं ताकि सारा मामला स्पष्ट हो सके। क्या मामला है, किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या कारण है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है रेखा साहनी जी, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनके साथ घटना घटित हुई है। मामला जैसा कि बताया जा रहा है, अभी हमने बाहर भी और लोगों से भी इस विषय में पूछा कि मामला क्या था, तो कईयों का बताना था कि शायद ये महिला पहले कभी दारू बेचा करती थी, दारू का काम किया करती थी, लेकिन उसके लिए तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। अगर इन्होंने कोई गलत कृत्य किया है तो पुलिस ने इनको अरेस्ट भी किया है, ये जेल भी गए हैं। लेकिन अगर ये जेल गए हैं तो ऐसा अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है कि इनके घर में घुस के इनके साथ मारपीट करें। आप बार बार उस चीज को क्यों बताना चाह रहे हैं कि ये शराब का कारोबार करते हैं, ये ऐसा करते हैं। ठीक है, जो इन्होंने गलत कृत्य किया इनको सजा मिलेगी ना उस चीज के लिए, पर आपको किसने अधिकार दिया कि आप इनके घर में घुस के तोड़ फोड़ करो, मारपीट करो एक महिला के साथ। ये बहुत गलत कृत्य है, जिसके लिए ये महिला, ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी 26 तारीख का, इसी 26/11 का। लेकिन उससे पहले भी इस महिला का शोषण किया जा रहा था, जिसको लेकर इस महिला ने शिकायत करी कई बार। देखिए, सारी की सारी एप्लीकेशनें जो महिला ने टाइप करवा कर थाने में दी, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। ये घटना 21/3 की है। उसके बाद एक घटना होती है इनके साथ 12/11/2021 को, इनकी बेटी के साथ कुछ लोग कुछ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर इन्होंने मेडिकल भी कराया। मेडिकल कराने के बाद थाने भी गए, सुनवाई लेकिन नहीं हो पाई इनकी। उसके बाद आपसी कोई विवाद किसी मसले को लेकर रहा होगा इनके पुत्र का किसी और व्यक्ति के साथ, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि आप उनके घर में घुसकर मार पिटाई करें, लूटपाट करें, गंदी हरकतें करें। पूरा का पूरा घटनाक्रम रेखा जी जो है आपको अपने आप बताएंगे कि पूरा क्या मामला था, कौन लोग आए, किन लोगों ने मार पिटाई करी, और कौन लोग मैं बार बार इसलिए कहना, कौन लोग इस विषय में समझौते के नाम पर बीच में आए। अगर आप समझौता कराने आए हैं, जिनके साथ घटना घटित हुई है, आपको चाहिए कि अगर इनके साथ कोई गलत कृत्य हुआ है तो आपको इनका साथ देना चाहिए। अगर आप इन पे दबाव बनाते हैं कि समझौता करो, तो आप कहीं ना कहीं उन उपद्रवियों को, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को शह देने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये अच्छी छवि आपकी जो मार्केट में नहीं बन पाएगी, जो आप बनाना चाह रहे हैं। इस मामलों में आप समझौता कराना चाह रहे हैं, किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप समझौता कराना चाह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रेखा जी, आप बताइए, आपके साथ उस दिन घटनाक्रम जो हुआ, क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे आए, उनका सबका आप नाम वगैरह बताना चाहे स्पष्ट बता सकते हैं, क्योंकि आपके तरफ से जो कानूनी कार्रवाई है पूरी हमारी तरफ से की जाएगी। श्रोमणी अकाली दल पूरी कार्रवाई करेगी। मेरे बेटे के साथ करा ना इन लोगों ने जी। पुलिस आई थी, मेरे बेटे को मारा, फिर पुलिस आई, पुलिस समझौता करा के चली गई। ठीक, उसके बाद मेरा बेटा जैसे ही बाहर निकला, उसके पीछे मैं भी गई। मेरे बेटे को 5-6 लड़कों ने, कम से कम 50 लड़के थे जो घर में घुसे थे। पहले तो उनका बेटा राजू शर्मा का लड़का था। राजू शर्मा कौन है ये? राजू शर्मा फूल वाला जो बाजार में रहता है। अच्छा, त्रिवेणी घाट में। हाँ, जो चंद्रमोला के जी के साथ रहते हैं। फिर उसके बाद किशन मंडल, उनका भाई पार्षद पार्षद है किशन मंडल, उनका भाई किशन मंडल नहीं थे, उनका भाई सरोज मंडल। ठीक है। नन्नू के राजू शर्मा का लड़का, अंकित एक नेपाली बस्ती का, और अन्य जो दुकान पर उनके जो काम करते हैं राजू शर्मा के, वो सारे लड़के थे। और सारे ने वीडियो खोल के, आप यहाँ पे कैमरा चेक कर सकते हैं। यहाँ कहीं कैमरे लगे? हाँ, यहाँ कैमरे लगे, ऊपर भी लगे हुए कैमरा। फिर मैं नदी में जा रही थी रात को, तो उन लोगों ने मेरे को पकड़ के जबरदस्ती मुंह दबाया, चैन तोड़ा, कान का तोड़ा, और मेरे साथ जबरदस्ती करा नदी में। किन लोगों ने किया? सरोज था, राजू शर्मा का लड़का था, अनिकेत करके नेपाली बस्ती का वो है। 4-5 लड़के थे, मैंने नहीं देखे। उन लड़कों ने मेरे कपड़े उपड़े फाड़े, बाकी वीडियो में कपड़ों में दे चुकी हूँ, जो कपड़े फटे हुए थे उस दिन। और उस दिन मैंने बोला तो इन लोगों ने दोबारा मेरे को बहुत घर में घसीट के बहुत
बहुत 26/11 की बात बता रहे हैं आप? ये 26 तारीख की बात है ये। जिस दिन यहाँ झगड़ा हुआ उसके बाद? हाँ 26 तारीख बात है। और जब राजू शर्मा की बीवी आई, उन्होंने भी मेरे को रोड पे घसीटा लड़कों के साथ। उनकी वाइफ भी है इसमें मिली हुई। उनकी वाइफ भी ने मेरे को घसीटा, वहाँ पे कैमरे में वो भी होंगी, उन्होंने भी मारा। आपके यहाँ जो बाहर कैमरे लगे हैं, पुलिस ने उन कैमरों की नहीं, पुलिस ने कोई जांच बीच नहीं करी। कौन आया था आपके यहाँ पुलिस में? पुलिस में से पहले तो वो तेज सिंह जी आए थे। अच्छा। तेज सिंह चौकी में पहले वो समझौता करा के शांत करवा के चले गए। जो हो गया लड़ाई झगड़ा वो खत्म करवा के चले गए। टीवी तोड़ा उन्होंने, दरवाजा तोड़ा। टीवी भी तोड़ा आपका? दरवाजा तो हमने देखा था वो टूटा हुआ। टीवी कौन सा? ये टीवी टूटी हुई है। टीवी भी तोड़ दी उन लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद जब मैं बोलने चौकी जा रही थी, उन्होंने समझौता करवा दिया। समझौता के बाद मैं चौकी जा रही थी, तब लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती किया, कपड़े वपड़े फाड़े, मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मेरे साथ। आपने ये बात जाके चौकी इंचार्ज को बताई? चौकी जब मेरे को नहीं सुनवाई लिया, जब मैं दोबारा हॉस्पिटल गई तो मैडम ने, तब पुलिस वाले थाने में हॉस्पिटल में पहुंचे। पुलिस वाले? हाँ। अच्छा। चौकी इंचार्ज हॉस्पिटल में पहुंचे, फिर मेरे घर आए। वो वीडियो बना के ले गए। उसके बाद कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर राजू शर्मा ने फोन करवा के मुझे शिवलोक होटल में बुलाया। कहाँ है शिवलोक होटल? पुल के बाहर होटल में बुलाया। वहाँ पे चंद्रमोला जी भी थे। अच्छा। उन्होंने और एक जने और है। 26 तारीख की बात है? 26 को ही बुलाया? 27 को बुलाया। 27 को बुलाया, ठीक है। 27 तारीख को बुलाया। जो बच्चा है माफ कर दो, बात खत्म करो, झगड़ा लड़ाई एक जगह होता है मोहल्ले में। किसने बोला ये? चंद्रमोला जी ने बोला। अच्छा। और राजू शर्मा बाद में आए। मतलब दोनों आगे पीछे आए। मेरे को भी वहाँ बुलाया गया। मेरे हस्बैंड भी थे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला जो भी तुम्हें काम करना है कर लो, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं करना। मुझे क्या काम? कौन सा काम कर लो? जो मैं दारू का काम करती थी कि वो कर लो आप? हाँ, बाहर जाके आप कर लो। किसने बोला ये आपको? ये राजू शर्मा जी ने बोला था। अच्छा। राजू शर्मा ने बोला हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें जो भी बेचना बेचो, कोई। ये बात जो आप कह रहे हैं होटल में आप बता रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली, वहाँ CCTV में होगी? हाँ बोली है, पक्की बात है ये? हाँ ठीक है, बोली हुई उन्होंने ये बात, ठीक है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं काम से। तो चंद्रमोला जी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने बोला मुझे जो तुम्हें समझौता करना है कर लो। मैंने कहा समझौता के लिए हम बाद में देखेंगे। मैंने कुछ नहीं बोली, वहाँ पे से चली गई, ठीक है। फिर कल चौकी इंचार्ज का फोन आया था, चौकी बुलाए थे, मैं नहीं गई। जाना चाहिए आपको, अच्छे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पे राजू शर्मा भी वहीं थे। नहीं ऐसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस जो है आप ही लोगों के लिए है। क्योंकि अगली बार भी मेरे को खाली पीली में लेके गए, उठा के चाकू लगा देते, कुछ लगा, मैं बंद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? आप बताइए। 13 साल मेरी बेटी को साथ ऐसे हुआ, तब मेरे साथ, मेरे पीछे कोई नहीं सपोर्ट, मैं अकेली हूँ। जब 13 साल की आपकी जो बेटी है, आप घबराइए नहीं, आप रोइए मत इस चीज के लिए। हम लोग खड़े हैं, हम लोग आप ही के सहयोग के लिए आए हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ शहर में गलत कोई व्यक्ति करता है, उसके खिलाफ, गलत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। किशन मंडल जी ने तो हाथ मचा दिए, लड़कों के ग्रुप बना रखे, अब कैमरा खुलवा के देखिए, जहाँ मेरी गलती होगी मुझे सजा देना आप लोग। क्या करते हैं किशन मंडल, क्या कहते हैं? पार्षद है। क्या कहते हैं? पैसे देते थे तो बहुत बढ़िया। जब दारू बेचती थी मैं खुला पैसे ले जाता था, मेरे को वहाँ यहाँ हर लड़कों को बेचता था। और दारू जब इलेक्शन लड़ा तभी भी उसने मेरे से पैसे लिए, और उस टाइम भी पूरा सपोर्टर ने मेरे को साथ घुमाया, ठीक है। जब मैं गंदी नहीं थी, आज मैं गंदी हो गई उनके लिए। और हर जगह जो हम अजीत छेड़ते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं ये लोग। कौन करता है? ये किशन मंडल के जो 5-6 लड़के, जो किशन मंडल घर में चुन्नू है उनका भांजा, वो तो अति मचा रखा है, राजू शर्मा का बेटा। अच्छा। इन लोगों ने बहुत अति मचा रखा है, जहाँ जाते बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं सही में। तो कौन बच्चा बर्दाश्त करेगा भैया बताइए? मेरे बच्चे भी तो छोटे, कौन बर्दाश्त करेगा? आप लोग बता, हाथ जोड़ के बोल। आपकी बेटी जो आप बता रहे हैं छोटी 13 साल की है? हाँ 13 उसके साथ छेड़छाड़ किन्होंने करी थी? 13 साल। उस दिन की बात है, तो उस दिन ये लोग दारू पी के, लड़का, मेरी बेटी नदी में खड़ी थी, उसने क्या करा, जो पूछा मम्मी कहाँ है, तो उसने बोला मम्मी नहीं है। तो उसने कुछ पैसे पूछे दारू दूर के लिए, किसी चीज के लिए मेरी बेटी को दे दे, बोला मैं नहीं ले रहा। तो इसीलिए मेरी बेटी को पटका न दे और कपड़े उपड़े सारे फाड़ के मेरी बेटी को बेनंगन कर दिया। आप गए थे इस चीज को हाँ, लेकर? चौकी में गई तो वो उत्तम रमोला चौकी इंचार्ज ने मुझे बहुत मारा। क्यों? बहुत मारा। किस विषय में मारा? क्यों मारा? मारा? बेटी को क्यों लेके आई तो इस बीच में, इसलिए मुझे बहुत मारा उन्होंने। अच्छा, बेटी को नहीं लाना चाहिए, ये आपको उन्होंने कहा? हाँ, बेटी को क्यों लाई, झूठी गवाही क्यों दिलवा रही बेटी से? और गवाही दिलवाने गए थे? झूठी गवाही नहीं दी, मेरी बेटी का निशान पड़ा, इन लोगों ने बहुत बम हो रहा। मैं उस दिन थी भी नहीं जो ये घटना हुआ, मैं नहीं थी, मैं देहरादून जा रखी थी कोर्ट में, उस दिन भी मेरे पास प्रूफ है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहती हूँ। अगर समझौता के लिए बोल रहे लोग, मैं समझौता नहीं चाहती। कौन लोग बोल रहे हैं? चंद्रमोला जी थे, राजू शर्मा थे, बाकी बुला रहे बार बार समझौता कर लो, चौकी आ जाओ, मैं नहीं गई। अभी मुझे पता चला कि उन्होंने आपके खिलाफ भी कोई तहरीर दी आपको? बहुत सारे एप्लीकेशन देते हैं ये लोग मेरे खिलाफ,
क्यों, ऐसा क्या कारण है जो आपके मैं खिलाफ बोल है? तो रही, मैं जब दारू बेची हूँ तो उस चीज का मैं भूल अच्छा, चुकी अब हूँ। आप नहीं बेचते? हाँ, नहीं अब आपको बेचती। कह रहे हैं कि आप लोग बेचो? हाँ, और मैं लिखित में दे चुकी थाना में भी, 6 महीना पहले भी लिखित में दी, अभी भी दी। अच्छा, और अरुण त्यागी पुलिस वाला, उनको भी मैं गई लेके एप्लीकेशन, उन्होंने भी भगा दिया मुझे। चलो खैर, हो सकता है कि आप अपनी बात पुलिस को सही तरीके से ना समझा पाए हो नहीं सकता है। लेकिन पुलिस जो है आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए ही है, जिन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस उनकी सपोर्ट के लिए ही है। पर मैं ये कह रही हूँ ना, गलत काम करी हूँ, उस चीज का मेरे को सजा मिल चुका है, तो इस चीज को लेकर बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा आपके साथ। हम लोग आप लोगों के साथ खड़े होंगे, आप बेफिक्र रहो। आपकी जो भी कानूनी मदद होगी। मुझे बोलते घर छोड़ के चली जाओ, मैं कहाँ घर छोड़ के चली जाओ, बताना जरा। मुझे कहते मोहल्ला छोड़ दे, घर छोड़ दे। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं यहाँ से मोहल्ला छोड़ के चले जाओ, कहाँ छोड़ के चले जाओ बताओ। ऐसा नहीं है। ये जो है हमारा आजाद देश है, सबको हर एक जगह रहने का अधिकार है। आप रोइए मत, बेफिक्र रहिए, आप घबराइए नहीं इस चीज से। हम लोग आप लोगों की मदद के लिए ही आए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति को परेशानी है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप निश्चिंत हो जाओ इस चीज से। मैं उस दिन का वीडियो आपने देखा है, मेरा वीडियो पूरा वीडियो नहीं देखा आपने मेरा, जो कपड़े फटे हुए हो गए वो नहीं डाला, मैंने नहीं भेजा, मैंने किसी को नहीं दिया। कोई बात नहीं, अपनी बेइज्जती होती है। नहीं, आप उस वीडियो को दिखाइए भी मत, कोई बात नहीं। जहाँ एविडेंस की जरूरत पड़ेगी वहाँ कैसे दिखाइए, कोई बात पहुंचा नहीं। उन लोगों ने मुझे। आप बेफिक्र रहिए, घबराइए नहीं। जहाँ पे एविडेंस की जरूरत होगी वहाँ पे उस चीज को लगाएंगे, वो निश्चिंत रहो। मारकंडे को जहाँ से मिलते हैं वहाँ से बुला के ले जाते हैं। उस दिन मारकंडे मेरे साथ कोर्ट में था, मेरे साथ कोर्ट में उस दिन था, कितनी तारीख की बात है, 1 हफ्ता पहले मेरे साथ कोर्ट में था वो। और कोर्ट से तुरंत आया और उसे बुला के कह रहे साहब बुला रहे, उसे बुला के ले गया, उस पर चक्कू लगा दिया, उसे बुरी तरह से मारा। आपने देखा उसका जीभ कैसे कटा हुआ है, मेडिकल कराने के बाद मारते ये लोग। चलो कोई बात नहीं, करेंगे इस विषय में, अधिकारियों से भी बात करेंगे और कुछ अधिकारियों के पास भी चलेंगे आपकी इस बात को लेकर। अगर आप सही हैं तो आपको इंसाफ जरूर मैं गलत मिलेगा। हूँ तो आप मुझे जो सजा दीजिए। नहीं, हम कौन होते हैं सजा देने वाले? आप लोगों को कह रही हूँ मैं, जो मेरे अंदर गलती होगा, मेरे बारे में मानती मैंने गलत कर रखे है, उसका सजा मुझे मिल रहा है, मैं मानती हूँ चीज की सजा मुझे। आप गलत आप उसको कह रहे हैं ना, जो आपने शराब का काम किया। मैंने वो भी करा, उसको सजा मिल जिनका रहा आप नाम ले रहे हैं, पार्षद वो क्या है, वो किशन मंडल, वो आप बिकवा रहे थे तो पैसे वही ले तो रहे थे। पैसे ले रहे थे। इतने दिन से थोड़ी हिम्मत है जो कर लेंगे हम काम, खुद करवा रहे थे, तो खुद पैसे ले रहे थे। कितने टाइम से नहीं कर रहे हैं आप ये काम? मैं 1 साल हो गई हूँ नहीं कर रही, 1-1.5 साल हो गए दारू का नहीं काम कर रहे हैं जी, काम। 1-1.5 अभी साल मुझे हो कुछ गए। मोहल्ले वालों ने भी बताया था कि आपके ऊपर अभी कुछ एक मुकदमा जो है हाँ, दर्ज तो हुआ था। मैं बोल तो रही, मैं साल वहाँ गई थी, राजस्थान गई थी, राजस्थान से सामान ला रही थी दुकान का। हम 4 जने थे, 11 बजे के टाइम था। मैं 24 की 23 तारीख को निकली, मेरे पास टिकट सारा था राजस्थान का, जहाँ हम रुके वहाँ का भी है प्रूफ और सब था। तो इन्होंने क्या करा, राजस्थान से हमारे थे 11 बजे रात को ऋषिकेश में एंट्री, तो इन्होंने टेम्पो रोक के बाकी लोगों को जाने दिया, सामान भी जाने दिया मेरा, और मुझे और मारकंडे को रोक के, और वो सब इतना बड़ा पैकेट में कुछ था वहाँ पे निकाल के करे तुम्हारे बैग में से। हमारे पास कोई बैग ही नहीं था, हमारे पास कोई बैग नहीं था। ठीक है, फिर एक रात मुझे कमरे में बंद रखा इन्होंने, एक रात कमरे में बंद करके मेडिकल करवा के अगले दिन कह छोड़ देंगे, 1-2 केस दिलवा दो। हम कहाँ से केस दिलवाए, हम किसको पकड़वाए? ऐसा किसने बोला आपको? ये क्या नाम, विकास पुलिस वाला था, अनिकेत। अच्छा, इन्होंने बोला कि केस दिलवा दो। हाँ, केस दिलवा दो। तो मैंने नहीं माना इनका, तो इन लोगों ने बहुत फिर मारा। मैंने कहा तुम लोग, चाहे वीडियो भी आप देख सकते हो, उस टाइम जब मुझे एंट्री करा इन्होंने बंद कर दिया कैमरा ही बंद कर दिया इन लोग, जब मुझे लेके आए अंदर 26 सितंबर को। कहाँ की बात कोतवाली। कोतवाली का कैमरा बंद कर दिया? हाँ, कैमरा बंद कर दिया इन लोगों ने। आपको कैसे पता? क्योंकि फोन पे जब फोन आया ना किसी का, दरोगा का, तो उन्होंने बोला कैमरा बंद कर दो, हम लेके आ गए गेट तक। तो उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया, एंट्री भी नहीं है मेरी वहाँ पे, कैमरा भी बंद है जिस टाइम मेरे को एंट्री करा इन लोगों ने। और सारा टिकट इन लोगों ने फाड़ दिया, मेरा जो प्रूफ था, और जो नहीं था बरेली का और मुरादाबाद का टिकट दिखा दिया इन लोगों ने। वो नहीं था आपका? वो नहीं था, वो दिखा दिया, मतलब उधर का एरिया का था, पर उन्होंने वो दिखाया, जो प्रूफ था वो नहीं दिखाया इन लोगों ने, वो फाड़ दिया। राजस्थान चलो का, कोई बात दिल्ली नहीं, का। ये एक अलग विषय है, इस पे भी जैसे भी होगा बात करेंगे। लेकिन जो हमारा आपका जो हमने वीडियो देखा, जो हमने फोटोज देखा कि आपके साथ घर में घुस के ऐसे मारपीट, हम समझते हैं ये अधिकार किसी को भी नहीं है। आप यहाँ का तो घर का देखा ना आपने, बाहर का कैमरा खुलवाएंगे, पड़ोस में हमारे कैमरे लगे हैं। करेंगे, पुलिस से इस विषय में बात करेंगे कि आप अधिकारी आप यहाँ लगा हुआ है आइए, कैमरा चेक बाहर कीजिए। लगा हुआ है, होटल पे लगा हुआ है, मैं होटल पे बुरान की दुकान में, विप्लव की दुकान में, इनके दुकानों में कैमरे लगे। अब सब कैमरा खुलवा लीजिए, वहाँ कहीं मेरी गलती होगी तो मैं जो सजा मांगने को तैयार हूँ। और इन लोगों ने नदी में मेरे को 4 ने पकड़ा, सरोजा मैन, उसी 26 को? हाँ, उसी रात को 26 को, खाली लड़कों ने मेरे को पकड़ा। कहाँ जा रहे थे आप? मैं चौकी जा रही थी बेकरी के पास से कट के। अच्छा, वहीं पे इन्होंने? हाँ, इन लोगों ने मेरे को साथ तब जबरदस्ती करी इन लोगों ने मेरे साथ।
देखिए आप काम क्या कर रहे हैं? कृत्य देखिए लोगों का कि किस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अपने कमाने का जरिया कुछ अपना रहा है, और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन मामलों में। मतलब अगर कोई गलत कृत्य कर रहा है उसको समझाने की बजाय आप उसे वसूली कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे कार्य करते हुए। ये ऋषिकेश एक तीर्थ नगरी है। मैं समझता हूँ अगर इन्होंने दारू का कारोबार जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने दारू बेची है, उसके लिए कानून है ना, कानून इसको सजा देगा। आप कौन होते हैं इनको सजा देने वाले? आपको किसने अधिकार दिया कि आप इनके घर में घुस के इनके साथ मारपीट करो, अश्लील हरकतें करो? ऐसा आप शहर का माहौल जो है बहुत खराब कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आपने जो कृत्य किया है, मैं समझता हूँ इसके लिए इनकी पूरी मदद की जाएगी, कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जिस हद तक हो सका हम उस हद तक इनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि शहर में, ऋषिकेश शहर का कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही घटना आपने देखी होगी, चंद्रेश्वर मार्ग पे भी कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने ऐसे ही लूटपाट का कार्य किया था, और अब गरीब व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे ऋषिकेश की जनता को, ऋषिकेश विधानसभा की जनता को भी इस विषय पे सोचना होगा, विचार करना होगा कि आपने कैसे व्यक्तियों का साथ देना है। ऐसे व्यक्तियों को जो जिनको प्रताड़ित किया जाए, जिनके साथ मार पिटाई की जाए, और समझौते के लिए बैठ जाते हैं कि समझौता करा लो, छोड़ दो, जो हो गया कोई बात नहीं। मतलब शहर का माहौल आप कैसा बनाना चाह रहे हैं? गुंडागर्दी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं कि शहर में जगह जगह गुंडे लोग घूमे? किसी को आप आराम से चैन से जीने नहीं देंगे? आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्तियों की मदद करें। अगर वो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको समझाएं। सिर्फ एक वोट लेने के लिए ऐसे व्यक्तियों का इस्तेमाल करना, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और शहर में मैं समझता हूँ कि ऐसा जो माहौल जो लोग बना रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हर एक व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए। और आज मैं कहता हूँ कि आज मैं रेखा जी के लिए, इनके साथ जो प्रताड़ना इनकी हो रही है, जो गलत इनके ऊपर इल्जाम लगाकर इनके साथ मार पिटाई की जा रही है, इसके लिए हर एक कानूनी कार्रवाई, जो संभव कार्रवाई हो पाएगी, वो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की तरफ से की जाएगी। इसी के साथ सभी को सत श्री अकाल।